नहीं दिए, हराम में नहीं दिए, मेंटेनेंस दे रहे, हाँ ऐसा नहीं कर रहे, एडवांस दिया पैसा, हाँ आपने पहले कर दिया था, मेंटेनेंस वाली से बात करो, करके दिखाओ बात आप सुनो। सेक्टर 75 टेरा लिंग सोसाइटी में आज अचानक सोसाइटी का फायर सिस्टम प्रेशर लाइन फट गया, जिसकी वजह से टावर में रहने वाले रेजिडेंट के घरों में पानी और मिट्टी का कीचड़ घुस गया। सोसाइटी के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने बिल्डर के मेंटेनेंस वाले लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2 दिन पहले भी इसी तरह से लोगों के घरों में पानी ऊपर तक आ गया था, आज फिर वैसा ही हुआ। आज कीचड़ और पानी घर के अंदर आ गया, घर का सारा सामान खराब हो चुका है। फायर सिस्टम में अचानक पानी आ गया था। बिल्डर के लोगों ने पाइपलाइन को बंद नहीं किया था और ना ही सोसाइटी के लोगों को इसके बारे में सूचित किया गया था। पहली, दूसरी और 7वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया। मेरा डॉक्टर प्रियंका है। कहाँ रहते हैं आप? A107 टेरा लेवेनियम सोसाइटी। क्या हुआ था? क्या हो गया था? पानी वाली कमरे में आ गया? क्लिनिक से आई थी मैं मेरे वापस, इट वाज अराउंड 3:30। तो यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ थी, पानी भी नहीं था, सिर्फ कीचड़ की एक मोटी लेयर नहीं होती जो 2-3 इंच की लेयर होती है, वो तुम्हारे अंदर तक जा रही है, पूरा अंदर तक। इतना गंदा हाल था उसमें, नॉट इवन इन द कि बाहर के एरिया में रूम्स तक में पानी था, और रूम में भी पानी ऐसा था, आपका बेड खराब है, सोफे भी खराब है, जो भी चीजें रखी थी वहाँ पे। मेडिसिन है मेरी, जैसे मेरा क्लिनिक है यहाँ पे, मेडिसिन खराब है, चार्जर रखा हुआ था मेरा नीचे, चार्जर भी खराब है। इनको फोन किया नीचे जाकर, इनको बोला कि एक बार आकर चेक कर जाओ। इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं थी कि हम एक बार आकर चेक कर जाएं। और वही जैसे इन भैया ने बोला था, एक दूसरे पे डाल देता है कि हमारा ये वाला काम नहीं है, हम इस डिपार्टमेंट से नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात करो। मेंटेनेंस वाला वो तो पता नहीं अंकल, वो भागे हैं कहीं पे, छुपे हैं कहीं पे, कहाँ ही गए हैं ये नहीं पता। नॉर्मल ऐसे होता है कि इंसान बड़ा है तो वो बैठकर बात करे तो सॉल्व हो जाती है चीजें, कि आप आए हो बात करो कि सोसाइटी में ये इशू है, आगे से नहीं होगा। कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे कि समझता नहीं, वो मुझे नहीं पता क्योंकि तब तक मैं नहीं थी जब पानी आया था। गंदा था पानी, शायद यहाँ से आया था क्योंकि ये वाला एरिया पूरा ब्लॉकेज में था। हाँ, मेरे पास वीडियो है मेरे घर की, मैं वो दिखा सकती हूँ आपको। दिखानी है? कब कितने समय हो गया आपको? मैं 24 अक्टूबर को शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, तो इट्स बिन मतलब 8-9 महीने हो गए मुझे। कंप्लेंट की आप लोगों ने? क्या बताया उन लोगों ने? कंप्लेन बहुत बार की, स्टेयर्स की कंप्लेन की जो कि अनरिपेयर्ड है। पोजीशन के टाइम पे बोला था इन्होंने कि अभी 1-2 महीने में हो जाएंगी, अब कितने बी टावर के साथ में होंगी। स्टेयर्स की कंप्लेन की, जो यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है उसकी भी कंप्लेन कर दी, सारी चीजों की कर दी। लाइट्स नहीं रहती यहाँ पे, सुनते ही नहीं है। आप कंप्लेन भी कितनी बार करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो भी ढीठ हो जाते हैं। मनमानी करते हैं, ऐसा लगता है। सुनते ही नहीं है ना, मनमानी तो कोई तब करेगा ना जब वो सुने। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि जो यहाँ पे रेजिडेंशियल हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, उनके लिए सॉल्व किया जाए, कुछ भी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। संजय गर्ग। संजय जी, आपकी सोसाइटी में क्या हुआ था आज? आज दरअसल क्या है, पानी आ गया था घर के अंदर। बच्चों ने फ़ोन किया रोते रोते कि भाई घर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, भर गया है पूरा घर, कीचड़ गारा सब, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने इन मेंटेनेंस वालों के पास फ़ोन किया, क्योंकि सर देखते हैं, और के पास किया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। मैं फिर वहाँ से तुरंत गाँव से भागा हूँ, देखा यहाँ बहुत बुरा हाल था। वहाँ मेंटेनेंस वाले के पास पहुँचा हूँ मैं सीधा, उससे वो टेबल पे पैर रख के आराम से फुर्सत में लेटा हुआ था। मैंने कहा यार क्या बात है तुम्हारी, मेंटेनेंस किस चीज़ का ले रहे हो आप लोग परेशान करने के लिए, आप देखते ही नहीं हैं, आप चल के देखो तो सही। नहीं मुझे पता है, मैं अभी तो होके आया हूँ। लेकिन मुझे क्या मालूम तुम होके आए हो नहीं होके आए हो। मैं तो पानी की चीज में ये कोई पता ना क्या चेकिंग कर रहे हैं, जब इनकी चेकिंग हो रही है अब तक, तो मेंटेनेंस किस चीज़ का ले रहे हैं पानी आया कैसे? घर में कैसे घुस गया पानी? ये फायर ब्रिगेड की कोई चेकिंग हो रही है इनकी, फायर सिस्टम की। हाँ, कुछ बताया नहीं कि कैसे हुआ? ना पहले इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि जो सचेत हो जाए। ना ही कोई आदमी अपना खड़ा कर रखा था यहाँ पर फायर सिस्टम के पास, कोई सिस्टम नहीं है इनका। मेंटेनेंस के नाम पे जीरो करते हैं काम में। कुछ नुकसान हुआ है आप लोग? सारा ही नुकसान है हमारा। कैसे क्या हुआ? कल भी सोफा पे पानी आ रहा था, कल भी इन्होंने चेक करके देखा था, कल घर में पानी आया था। इसका कल सारी साफ सफाई करी है, गद्दियाँ सुखाई हैं सोफा की, आज पूरा भर दिया इन्होंने घर। सोसाइटी वालों से बात की तो सोसाइटी वाले बात करने के लिए तैयार नहीं। ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास तो बिजली का काम हो सकता है, वो भी 6 बजे तक, इसके बाद में बात मेंटेनेंस के नाम पे मेंटेनेंस वाले से बात करो, इस ऑफिस से पल्ली तरफ रहो, हमारे अंदर एंट्री होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मेंटेनेंस वाले के पास आए तो वो उनके पास आके भैया अब क्यों आए हो तुम? मैंने उनसे ये भी कहा अब क्यों आए हो, जब तो तुमने कह दिया कि हम बीच में नहीं आएंगे। मैं बीच में नहीं आएंगे तो मैं अपने आप देख लूँगा फिर।
अब वो बीच में आ गए। अब मैंने उनको खूब सुनाया है, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर अंकित नाम है मेरा। अंकित कहाँ रहते हैं? हम ये टेरा लेवेनियन सोसाइटी नियर डी मार्ट सेक्टर 75 में रहते हैं। जी, क्या हो गया था? सर यहाँ एक इंसिडेंट हुआ है 2:30 से 3 बजे के करीब। यहाँ इनके फायर सिस्टम में ब्रस्ट हो गया है, सारा पानी लीकेज होकर हमारे घरों के अंदर घुस गया है और बहुत सारी गंदगी फैल गई है। और मेंटेनेंस यहाँ प्रॉपर लिया जाता है, रेगुलर टाइम पे लिया जाता है, पर मेंटेनेंस की सर्विस एकदम जीरो है यहाँ पे। इन्होंने एक बार भी ये पानी लीकेज के टाइम इनका कोई भी यहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं था जो हमें बता सके कि ऐसा हो सकता है, आप अपना ध्यान देना, कमरों में साफ सफाई रखना। हमारे में सारी घुस गई। हमने जाके मेंटेनेंस वालों से बात भी करी, मेंटेनेंस वाले अवेलेबल नहीं हुए। पानी आया कहाँ से? सर ये इनका यहाँ सिस्टम है फायर सिस्टम, उसमें कोई कमी होने के चक्कर में सारी लीकेज हो गई पानी की। पहले सूचित नहीं किया इन लोगों ने? इन्होंने कुछ सूचित नहीं किया। एक दिन पहले से भी थोड़ी बहुत लीकेज हो रही थी, उस समय भी इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया कि अगर लीकेज है तो प्रॉपरली टाइम पे पहले कर दें। जब ज़्यादा दिक्कत हो गई तब इनके पास हम गए भी बोलने, पर इनका कोई भी हमारे लिए सपोर्ट नहीं रहा। आज जो हुआ उसके लिए आए ये लोग सामने, कोई बात की? सर अपने आप तो नहीं आए, हम इनके आगे गए तब इन्होंने पहले तो इन्फ्रंट किया नहीं है, उसके बाद इन्होंने हम मिले, हमने प्रॉब्लम भी बताई इन्हें, पर इन्होंने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया। इन्होंने जस्ट ये कह दिया कि जी मशीन है, गलतियां हो जाती हैं इसलिए लीकेज हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। और यहाँ के टीम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक से बोलो तो दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, दूसरे से बोलो तीसरे पे ब्लेम डालेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप नहीं देखते ये।